हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का जो आपको प्रश्नावली 1.2 है गणित, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैं आपके लिए जो आपकी प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपके लिए एक प्रमेय कराने वाला हूँ। जो आपको प्रमेय दिख रही होगी कि √2, ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसे हम सिंपल तरीका से हल करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए। तो प्रश्न दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रमेय नंबर कौन सी है आपकी? प्रमेय प्रमेय है आपकी 1.3। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसे हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम हल। तो हम लिख देंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसे हम, जब परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्याएं होंगी, और Q का मान कितना नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। Q का मान कितना नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और जो आपका HCF है, HCF किसका? P और Q का हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो ये हो जाएगा √2Q बराबर P, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे 2 बार खोलोगे तो ये हो जाएगा आपका √2Q इंटू √2Q बराबर P²। तो √2 का √2 में गुणा होगा, आधार जे इसकी संख्या समान है तो रूट कट जाएगा, तो जो हो जाएगा Q² बराबर P², ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P² बराबर 2Q², ठीक है। आपने इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि P² है वो किस, P का स्क्वायर का मान कितना है, 2Q², यानी कि जो 2 से विभाजित है। आप यदि इसमें 2 का भाग दे देंगे तो भाग चला जाएगा, तो P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि P² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, तो P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो P बराबर आपको 2K मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है उसी को हम मानते हैं, तो हम P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसे रख देंगे। तो समीकरण 1 कौन सा है, जे दिया है, तो P का मान रखेंगे, जो हो जाएगा 2K का स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर। इसे खोल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसे खोल देंगे, जो हो जाएगा 4K² बराबर 2Q²। आप इसे कैंसिल कर देंगे तो जो हो जाएगा
2k² बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, या आप इसे कैसा लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं क्यू² बराबर 2k²। तो क्यू² 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, आपको सिंपल यही लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि क्यू² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि लिखेंगे अतः इस प्रकार P और Q दोनों 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। ठीक है, P और Q दोनों 2 से विभाजित हैं तो इनका HCF 2 होगा, और इस कंडीशन क्या कहती है कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि आपने परिमेय मानी है तो इसका 2 आ रहा है तो अपरिमेय होगी, लिख देंगे कि 2। तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि HCF P और Q का किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। और क्या लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आप इधर से लिख सकते हैं इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये 100% अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार करना था। यदि आप इसे एग्जाम में इस प्रकार करते हैं तो आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं, कमेंट में बताना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।